कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का ऑनलाइन स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम नया स्कैम आया है जिसके बारे में मोदी जी ने भी वार्निंग दी है। और ये जो नया तरह का फ्रॉड है, जो डिजिटल अरेस्ट है, ये इतना खतरनाक है, इतनी सफाई से ये लोग स्कैमर्स इस फ्रॉड को कर रहे हैं कि पिछले कुछ ही महीनों में भारत से भारतीयों के करोड़ों रुपए लूट लिए गए हैं, जिसमें सिर्फ 4 महीने में 120 करोड़ का स्कैम हुआ है और वो भी वेल एजुकेटेड इंडियंस के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इसी स्कैम के बारे में, ये स्कैम कैसे किया जा रहा है, और अगर आपके साथ ऐसा कोई कॉल चल रहा हो, ऐसा कोई स्कैम हो रहा हो या हो चुका हो, तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। एक अभी हालिया एक केस हुआ था जिसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। एक ओल्ड लेडी, स्कूल की टीचर, उनको कॉल आता है कि आपकी बेटी किसी होटल में कुछ अवैध काम करती हुई पकड़ी गई है, उसका वीडियो है, आप चाहते हैं कि आप उसका वीडियो लीक ना हो, तो आप मुझे इतने पैसे 1 लाख रुपए इस खाते में ट्रांसफर करें। किसी भी माँ के लिए ये बात सुननी, आई थिंक कि आप और हम समझ ही सकते हैं कितनी दुखद घटना है। दैट ओल्ड लेडी कुड नॉट एक्सेप्ट दिस, और उनका हार्ट अटैक होता है, सीरियस पास्ट पे उनका देहांत हो जाता है। सोचिए, ऐसी चीज़ें हो रही है। कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं कि आपके घर पे फ़ोन किया जाएगा कुछ दूसरे नंबर से, बोला जाएगा कि आपका बेटा है, आपका भाई है, आपकी बेटी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगा, इतने पैसे लगेंगे, उसका फ़ोन टूट गया है, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो बैंक का वो हॉस्पिटल का नंबर, आप उसमें इतने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। हम भी हड़बड़ाहट में अपने बच्चे से बात नहीं कर पाते हैं, कॉल नहीं कर पाते हैं, और तुरंत आप पैसे भेज देते हैं। तो ऐसे लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड से हमें और आपको सचेत होकर के बचने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे स्कैम हो रहे हैं, इतनी सफाई स्कैम हो रहे हैं, तो हम अपने आप को सुरक्षित रखें कैसे, हम अपने आप को बचाएं कैसे। तो इसका भी जो आइडिया है हमारे प्रधानमंत्री ने ही दिया है। इसका भी 3 सूत्रीय अभियान है। पहला रुको, दूसरा सोचो, और तीसरा एक्शन लो। तो सबसे पहले क्या है, रुको। जब भी ऐसे कॉल आए, चाहे ऑडियो हो या वीडियो हो, तो आपने वो डायलॉग सुना है ना पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान साहब का, सबसे पहले घबराना नहीं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। सही बात है, आप सबको घबराना नहीं है, क्योंकि यही घबराहट उनका हथियार बनता है, उनका औजार बनता है। तो आपने घबराना नहीं है, पहले ठंडे दिमाग से शांत बैठो। दूसरा चरण है सोचो। भैया, ऐसे जो भी कॉल आ रहे हो, तो पहले सोचो कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, आपको डरना कैसा। ठीक है, हमारे आधार कार्ड से किसी ने सिम उठा लिया, भाई कोर्ट केस चलेगा ना, उसमें तो फैसला निकलेगा, भले समय लग सकता है। ठीक है, हमारे घर पे कोई पार्सल आ रहा, उसमें संदिग्ध वस्तु हो, हमने तो नहीं मंगाया, अब पार्सल किसने भेजा ही तो ऑनलाइन मालूम चल ही जाएगा ना। कस्टम में हमारे नाम पे कुछ फंसा है, तो जान कि हमको कस्टम में कौन ही क्या भेजने वाला है भाई। तो ऐसी चीजों को सोचिए। भारतीय संविधान में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई धारा ही नहीं है। कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ये ऑनलाइन फ्रॉड करने का तरीका है जो साइबर क्रिमिनल्स द्वारा अपनाया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत का कोई भी अधिकारी आपको फ़ोन पे डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है, वो आपको धमका नहीं सकता है, फ़ोन पे वीडियो कॉल पे आपको धमका नहीं सकता, आपको डरा नहीं सकता है, आपसे पैसे चार्ज नहीं कर सकता है, पैसे की मांग नहीं कर सकता। अगर आप दोषी हैं, आपके ऊपर FIR हुआ है, तो आपको वो थाने बुला करके ही पूछताछ कर सकता है। बस सोचो, ऐसे कॉल आ क्यों रहे हैं, ऐसे कॉल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। और तीसरा स्टेप है एक्शन लो। दोस्तों, जब भी ऐसे कॉल आपको आ रहे हों या ऐसी घटना आपके साथ हो चुकी हो, तो सबसे पहले भारत सरकार का ये जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1930 हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके सारी बातें बता सकते हैं। अगर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल ना हो पा रहा हो, क्योंकि नंबर हैं बिजी हो सकते हैं, तो भारत सरकार का एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। आप इस पे लॉग इन करके आप अपनी सारी बातें रजिस्टर कर सकते हैं, सारी शिकायतें आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, सुलझाया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, इस स्कैम से या ऐसे और भी कई सारे स्कैम से आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, वो है आप स्वयं। तो अपने आप को अवेयर करें, अपने परिजनों को अवेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, क्योंकि आपका अवेयरनेस, आपकी जानकारी, आपका सूझबूझ ही आपका असली हथियार है।